सकते हैं। इससे आगे की दिक्कतों से बचा जा सकता है। नाम रिजर्व करने में 1 से 3 दिन लग सकते हैं और सरकारी फीस 1000 रुपये है। नाम रिजर्व हो गया। अब आता है सबसे बड़ा कदम, स्पाइस प्लस फॉर्म पार्ट बी फाइल करना। इसमें क्या क्या होता है? स्पाइस प्लस पार्ट बी यही मेन एप्लीकेशन फॉर्म है कंपनी बनाने के लिए। इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स भरी जाती हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स यानी शुरुआती शेयर होल्डर्स की जानकारी, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितनी होगी, ये सब। और इसी के साथ कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? और गाइड कहता है दिल्ली के लिए आए खास जरूरत है, मकान मालिक से एनओसी। हाँ, जरूरी डॉक्यूमेंट्स में है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए। एमओए बताता है कंपनी क्या काम करेगी, उसके उद्देश्य क्या है। एओए बताता है कंपनी चलेगी कैसे, उसके अंदरूनी नियम क्या हैं। अब ये दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ईएमओए और ईएओए एसआईपीईसी प्लस के साथ ही फाइल हो जाते हैं। इनके अलावा डायरेक्टर्स की सहमति लगती है DIR 2 फॉर्म में, और रजिस्टर्ड ऑफिस के पते का प्रूफ, जैसे बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट। और यहीं पर आती है दिल्ली वाली बात। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किराए की जगह पर है तो आपको मकान मालिक से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना ही लेना है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है आपकी कंपनी को उस पते पर रजिस्टर करने से। साथ में एक यूटिलिटी बिल भी लगाना होता है, जैसे बिजली या पानी का, जो 2 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, भले ही वो मकान मालिक के नाम पर हो। ये दिल्ली प्रॉपर्टी कंप्लायंस के लिए बहुत जरूरी माना जाता है और आरओसी इस पर काफी ध्यान देता है। अच्छा, रेंट अग्रीमेंट होने पर भी एनओसी चाहिए? हाँ, कई बार रेंट एग्रीमेंट के बावजूद अलग से एनओसी मांग लिया जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना पड़ता है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लग सकता है। तो ये पूरा स्टेप, मतलब स्पाइस प्लस पार्ट बी फाइलिंग, इसमें कितना टाइम और खर्चा आता है? डॉक्यूमेंट तैयार करने, फॉर्म भरने, फाइल करने, इसमें 3 से 5 दिन लग सकते हैं। सरकारी फीस डिपेंड करती है ऑथराइज्ड कैपिटल पर। अंदाजन ये 2000 से 10,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। स्टाम्प ड्यूटी भी इसी टाइम देनी होती है, जिसकी बात हम अभी करेंगे। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, निगमन प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना। बिल्कुल। जब सीआरसी आपकी स्पाइस प्लस पार्ट बी एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेता है और सब ठीक लगता है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोआई जारी कर देता है। इस सर्टिफिकेट पर एक CIN नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये आपकी कंपनी का यूनिक नंबर है। कोआई मिलते ही आपकी कंपनी कानूनी तौर पर बन जाती है। इसके साथ ही पैन और टैन भी अलॉट होकर आ जाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, कोआई जारी होने के बाद कंपनी दिल्ली ROC